Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होते के साथ ही एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है वो भी सामने आने शुरू हो गए हैं। और कल दिन भर महाकवरेज में बिहार तक पर हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया और बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर नुकसान हो रहा है, कौन किस सीट पर आगे चल रहा है, कौन इस बार बाजी मार रहा है बिहार में। और आपने देखा कि इस बार एनडीए को यहाँ बिहार में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं तेजस्वी यादव जो कि 2019 में खाता तक नहीं खोल पाए थे, इस बार उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान को लेकर के है, क्योंकि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है ये लगातार कहा जा रहा था। लेकिन सबकी नजरें चिराग पासवान पे थी, क्योंकि चिराग पासवान वो चिराग पासवान थे जिनकी वजह से बीजेपी ने उनके चाचा का साथ छोड़ा और चिराग पासवान को चुना। चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी ने भतीजे को ज्यादा तरजीह दी थी और उन्हें सीधे तौर पर 5 सीटें जो है वो दे दी थी लड़ने के लिए। यहां तक कि हाजीपुर सीट जिस पर सबसे ज्यादा चाचा भतीजे में रार थी, सबसे ज्यादा ठनती हुई नजर आ रही थी, वो सीट भी देखिए कि चिराग पासवान को दे दी गई थी। ऐसे में सबसे ज्यादा जो चर्चा है, सबसे ज्यादा जो नजर है वो चिराग पासवान पर सबकी टिकी हुई थी, निगाहें टिकी थी और बार बार ये चर्चा हो रही थी, सवाल उठ रहे थे कि आखिर चिराग पासवान का क्या होगा। दरअसल इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 29 से 33 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इस सर्वे में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिल रही है। बता दें कि इस सर्वे में चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है अगर आप देखेंगे तो 100% है। उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सर्वे में 5 सीटें जो है वो चिराग के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर अपने पिता रामविलास पासवान की जो लेगेसी है उसको संभालने में चिराग पासवान पूरी तरीके से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वो सीट थी जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली। यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे और पूरी तरीके से यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एलजेपीआर को एनडीए में 5 सीटें मिली थी, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई जिस सीट से चिराग पासवान सांसद थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ के हाजीपुर की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था और जमुई सीट से उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनको यहां से चुनाव लड़वाया था। इन तीनों सीट के अलावा खगड़िया और वैशाली सीट भी इस बार चिराग पासवान के पास थी। और इन 5 ही सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो हाजीपुर के साथ साथ जमुई सीट को लेकर के हो रही थी, समस्तीपुर सीट को लेकर के हो रही थी, क्योंकि समस्तीपुर सीट से इस बार समस्तीपुर सीट से सबसे यंग कैंडिडेट जो है शांभवी चौधरी, जो कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी है, उन पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया था। और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं अब उसमें चिराग पासवान के 5 सिपाही जो है वो जीत दर्ज करते हुए अपनी अपनी सीटों पर नजर आ रहे हैं। खगड़िया से राजेश वर्मा की भी काफी चर्चा थी कि वो इस बार अपनी सीट निकाल पाएंगे यहां से या फिर नहीं, लेकिन देखिए कि वो सीट भी अब चिराग पासवान उनके जो उम्मीदवार है उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चिराग पासवान एग्जिट पोल में अब तक सुपर डुपर हिट साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी परिणाम जो है वो 4 जून को आएंगे। तो 4 जून को आप बने रहे बिहार तक पर परिणाम देखने के लिए कि कौन किस सीट से बाजी मारता है। एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।